अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ अ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप जब चाहेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा। आप उसको लिख के सेव कर सकते हैं और बाद में आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये तब आपके पास यूज़फुल होगा जब आपके पास एक ही बॉडी ऑफ कोड आपने बार बार एग्जीक्यूट करनी हो, यानी मल्टीपल टाइम्स आपने एक ही प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप उसको लिख के एक फ़ंक्शन बना देंगे और जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे हमारे पास जो है वो एरर्स में कमी आती है। यानी अगर आपके पास उस बॉडी ऑफ कोड में, उस ब्लॉक ऑफ कोड में आपके पास एरर है तो आपको वो एक दफ़ा सही करना पड़ेगा, एक दफ़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा। बार बार आपने जहाँ जहाँ लिखा है उसमें आपको बार बार ढूंढ के रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और फंक्शंस को आपने अगर कोई डेटा देना है तो आप वो पैरामीटर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन हो जो कि दोनों वेरिएबल्स का सम करे, तो उसको आप वो दोनों वेरिएबल्स एज अ डेटा यानी एज अ पैरामीटर पास करेंगे, वो दोनों का सम करके आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह भी फंक्शन हमारे पास वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस को हम डिक्लेयर किस तरह से करेंगे। तो सी प्लस प्लस आपको सम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी देता है, जिस तरह कि हमने मेन फंक्शन यूज़ किया था जो कि हम कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन हम अपना कोई फंक्शन बनाना चाहें तो वो हम मेन फंक्शन से बाहर जाकर कोई अपना फंक्शन भी बना सकते हैं और फिर उसको मेन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको उसका कोई नेम देना होगा। जिस तरह हम वेरिएबल्स का नेम देते हैं वही कंडीशंस इस पर भी अप्लाई होंगी और इस फंक्शन का आप कोई नेम दे सकते हैं। और उसके बाद आप पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद आप अंदर उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी बॉडी ऑफ कोड दे सकते हैं जो कि आपने उसके अंदर रखवाना है। तो यहाँ पर मैं वॉइड हेलो वर्ल्ड, आगे पैरेंथेसिस और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा। तो जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। आप इसके अंदर मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को, ये जो मैंने आपको दिखाई है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। तो इसमें जो मेरे पास हेलो वर्ल्ड है ये फंक्शन का नेम है, यानी फंक्शन का नेम है। जब भी मैंने कॉल करना होगा तो मैं इस नेम के ज़रिए से फंक्शन को कॉल करूँगा या यूज़ करूँगा। और वॉइड जो है वो फंक्शन की डेटा टाइप है, यानी ये फंक्शन कोई भी डेटा टाइप रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। जबकि हमारे पास जो मेन फंक्शन था उसके अंदर हम इंटीजर लिखते थे यहाँ पे वॉइड की जगह। तो इसका मतलब था कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो वो हमें यहाँ पर जाकर रिटर्न ज़ीरो करता था। तो ज़ीरो एक इंटीजर नंबर है तो उसकी डेटा टाइप, रिटर्न टाइप इंटीजर थी। लेकिन हम यहाँ पर इस फंक्शन में अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, इसलिए हम इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दे रहे, तो हम वॉइड लिखते हैं। तो हम आगे जाके इनकी डेटा टाइप्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी रिटर्न टाइप्स होती हैं और किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हम फंक्शंस को कॉल किस तरह से करेंगे। जब आपने ये फंक्शन लिख दिया, जिस तरह मैंने हेलो वर्ल्ड का फंक्शन लिखा, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सेव हो जाएगा लेटर यूज़ के लिए। लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो आप इसको कॉल करेंगे। टू कॉल अ फंक्शन राइट द फंक्शंस नेम। अब आपने जो है वो रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, आपने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस देनी है और सेमीकोलन देना है, तो आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डेटा है जो आपने इसको पास करना है तो आप पैरेंथेसिस में देखेंगे, ये हम आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे। अब यहाँ पर मैं मेन फंक्शन में आ रहा हूँ और उसी हेलो वर्ल्ड के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से कॉल कर सकता हूँ। ये मैंने फंक्शन का नेम दिया, पैरेंथेसिस दी और सेमीकोलन दिया और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो करके मेन फंक्शन मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे करेगा, आउटपुट करेगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मेरे पास सी आउट हेलो वर्ल्ड की कमांड यूज़ हुई हुई है। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। सी प्लस प्लस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन, जिसमें हम फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप और अगर उसके कोई पैरामीटर्स हैं तो वो लिखते हैं, जिस तरह हमने लिखा वॉइड हेलो वर्ल्ड और आगे पैरेंथेसिस। और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में हमारे पास जो बॉडी ऑफ कोड होती है, जो फंक्शन की बॉडी है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं जो कि हम उसकी कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वो हम उसको कहते हैं डेफिनेशन। जिस तरह के मेरे पास ये वॉइड हेलो वर्ल्ड था तो ये डिक्लेरेशन थी मेरे पास, और उसके बाद द बॉडी ऑफ फंक्शन जो भी इसके अंदर सी आउट हेलो वर्ल्ड था वो इसकी डेफिनेशन थी। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शंस के रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, मेरे पास प्रोग्राम है और यहाँ पर मैं सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड इसका मेरे पास नाम था, पैरेंथेसिस और आगे फिर ब्रैकेट्स में मैं सी आउट करवा देता हूँ
हेलो वर्ल्ड। तो अब ये मेरे पास फंक्शन जो है वो मैंने डिफाइन भी कर लिया है और डिक्लेयर भी कर लिया है। अब मैं जाता हूँ मेन फंक्शन के अंदर और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन की कॉलिंग आप देख सकते हैं और उसके बाद मैं कर रहा हूँ रिटर्न 0। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा देगा। तो ये देखें मेरे पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया है। अब इसमें हुआ क्या कि ये मेन फंक्शन में आया, इसने यहाँ पे देखा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जब देखा इसने तो ये देखा कि यहाँ पर डिक्लेयर हुआ हुआ है और डिफाइन हुआ हुआ है। तो यहाँ पर जब इसने इसके बॉडी के अंदर गया तो ये सी आउट हेलो वर्ल्ड एक कमांड थी या एक हमारे पास लाइन थी, इसने इसको एग्जीक्यूट किया और वापस यहाँ पे आया, रिटर्न किया 0 और प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है। अब अगर मैं देख लेता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करता, यहाँ पर डिफाइन नहीं करता, मैं इसको मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह कर दिया। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। तो ये देख सकते हैं क्योंकि इसके अभी जब ये मेन फंक्शन में आया तो इसको नहीं पता कि हेलो वर्ल्ड क्या चीज़ है। ये ऊपर देखेगा यहाँ पे कोई भी हेलो वर्ल्ड नहीं है, कोई भी डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो इस वजह से इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि ये नीचे अभी नहीं देख रहा है, ये सिर्फ अभी ऊपर देख रहा है। यानी अब इस लाइन से ऊपर ऊपर होना चाहिए इसको। तो बेहतर तरीका यही होता है कि हम यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करें। लेकिन ये एरर दे रहा है तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन को डिक्लेयर मेन फंक्शन से ऊपर करते हैं और उसकी डेफिनेशन जो है वो मेन फंक्शन के बाद देते हैं। यहाँ पर अभी मैं मल्टीपल फंक्शन और भी लिख सकता हूँ और उनको भी इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं मेन फंक्शन अपना ऊपर रखूँगा और उसके ऊपर सारे फंक्शंस को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर जाकर मैं इनको डिफाइन कर दूंगा। मैं डिक्लेयर किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप दूंगा। प्रोटोटाइप क्या होती है, हम उसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं जो कि इस केस में वॉइड है। फिर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और उसके अंदर पैरेंथेसिस में हम उसके पैरामीटर्स देते हैं। अभी इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो मैं यहाँ पर खाली दूंगा ये हेलो वर्ल्ड की पैरेंथेसिस। तो ये मेरे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन प्रोटोटाइप और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो फंक्शन की कॉलिंग है और यहाँ पर ये मेरे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अब ये जब यहाँ पर मेन फंक्शन में आएगा तो ये हेलो वर्ल्ड को देखेगा। हेलो वर्ल्ड देखेगा कोई चीज़ है तो इसको यहाँ पर ऊपर देखेगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो अब ये इस फंक्शन का डिक्लेयर हुआ हुआ है तो इसकी बॉडी ढूंढेगा कहाँ पर है, डिफाइन कहाँ हुआ हुआ है। तो वो यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है, इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर एक कमांड है सी आउट हेलो वर्ल्ड, इसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस यहाँ पर आएगा और रिटर्न करेगा 0 और प्रोग्राम को एंड कर देगा। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा। तो ये देख सकते हैं कि आप इसने मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे जिनकी हमारे पास रिटर्न टाइप क्या हो सकती है और उसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।